हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरल रिसोर्स और इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज के बारे में। दोस्तों, प्रमुख संसाधन और उनसे संबंधित प्रमुख उद्योग जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस की खोज सर्वप्रथम 1820 में कहाँ की गई थी? दोस्तों, 1820 में सर्वप्रथम प्राकृतिक गैस की खोज संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की गई। ओके, संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक देश कौन से हैं? दोस्तों, प्रमुख उत्पादक देश रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ईरान। दोस्तों, यहाँ पे ईरान है, ईरान नहीं है दोस्तों, ईरान। ओके, चलिए, प्राकृतिक गैस के प्रमुख संसाधन की खोज ईरान के द्वारा किया गया है। ओके, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ईरान के द्वारा। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस के संचित भंडार किन देशों में हैं? प्राकृतिक गैस के संचित भंडार दोस्तों रूस, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कतर, संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं। ओके, प्राकृतिक गैस के संचित भंडार रूस, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कतर, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा का महत्वपूर्ण संसाधन या परमाणु ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? दोस्तों, परमाणु ऊर्जा का प्रमुख स्रोत या संसाधन यूरेनियम है। जो दोस्तों, परमाणु भट्टी में यूरेनियम को एक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक देश कौन से हैं? यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक देश दोस्तों कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, नाइजर, रूस, उज्बेकिस्तान। दोस्तों, यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक देश कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, नाइजर, रूस और उज्बेकिस्तान हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, बहते हुए जल को ऊंचाई से गिराकर टरबाइन चलाकर पैदा की गई बिजली क्या कहलाती है? दोस्तों, ऊंचाई से जब पानी को टरबाइन पर गिराया जाता है तो उसके द्वारा विद्युत पैदा होती है, उसको हम जल विद्युत कहते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल विद्युत से विश्व में सभी स्रोतों से उत्पन्न कुल शक्ति का कितना भाग मिलता है? दोस्तों, 6.7% बिजली जो जल विद्युत के द्वारा हमको प्राप्त होती है। ओके, विश्व में प्रमुख जल विद्युत उत्पादन देश कौन से हैं? विश्व के प्रमुख जल विद्युत उत्पादन देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, चीन और रूस हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कभी ना समाप्त होने वाली ऊर्जा कौन सी है? कभी ना समाप्त होने वाली ऊर्जा सौर ऊर्जा। दोस्तों, पारंपरिक जो ऊर्जा होती है उसको हम सौर या कभी ना समाप्त होने वाली ऊर्जा सौर ऊर्जा। ओके, सौर ऊर्जा को किसके द्वारा सीधे विद्युत में बदला जाता है? सौर ऊर्जा का सीधे विद्युत बदलने के लिए फोटोवोल्टिक सेल का प्रयोग करते हैं। ओके, फोटोवोल्टिक सेल का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सौर सेल उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा सौर सेल उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा सौर सेल उत्पादन किया जाता है। ओके, संयुक्त राज्य अमेरिका की 90% से अधिक पवन ऊर्जा कहाँ से या पवन ऊर्जा का उत्पादन कहाँ पे होता है या कौन से देश में होता है? ओके, संयुक्त राज्य में कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का उपयोग 90% होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा का सफलतापूर्वक प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया? ओके, सर्वप्रथम कहाँ पे किया गया सफलतापूर्वक पवन ऊर्जा का प्रयोग? नीदरलैंड में सबसे पहले पवन ऊर्जा का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। ओके, पृथ्वी के भीतर से निकले जल से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाता है या क्या कहलाती है? पृथ्वी के भीतर से निकले जल से प्राप्त ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, समुद्र की लहरों तथा ज्वार से उठे जल से उत्पन्न ऊर्जा
क्या कहलाती है? समुद्र की लहरों तथा ज्वार से उठे जल से उत्पन्न ऊर्जा ज्वार ऊर्जा कहलाती है। किस उद्योग के अंतर्गत दस्तकार अपनी पैतृक दक्षता के आधार पर वस्तुएं बनाता है? दस्तकार अपनी पैतृक दक्षता के आधार पर दोस्तों कुटीर उद्योग में बनाता है। दोस्तों कुटीर उद्योग हिंदुस्तान के गांव में ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके, चलिए कैलिफोर्निया में मछलियों के लिए किस उद्योग का बड़े पैमाने पर प्रयोग या बड़े पैमाने पर विकसित हुआ? दोस्तों डिब्बाबंदी के द्वारा कैलिफोर्निया में मछलियों के उत्पादन में बहुत बड़ा विशाल मछली के तेल का प्रमुख उत्पादक देश कौन है दोस्तों? विशाल मछली के तेल का प्रमुख उत्पादक देश जापान। जापान दोस्तों मछली के तेल के लिए बहुत अधिक चलिए खनिज पदार्थों के निकाले जाने की प्रक्रिया को खनन या उत्खनन कहलाता है। लौह अयस्क के साथ मिलाकर लोहा व स्टील बनाया जाता है। लोहा व स्टील लौह अयस्क में किसके मिलाने से बनता है दोस्तों? लौह अयस्क में मैग्नीज के मिलाने से लोहा और स्टील बनाया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अर्जेंटाइट और पायराइट खनिजों से प्राप्त खनिज कौन सा है? अर्जेंटाइट और पायराइट से प्राप्त खनिजों से चांदी प्राप्त होता है। ओके, कौन सा खनिज जिंक सल्फाइड व कालामाइन से प्राप्त होता है? जिंक सल्फाइड और कालामाइन से जस्ता प्राप्त होता है। जस्ता में कालामाइन और जिंक सल्फाइड से प्राप्त होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट खनिज के प्रमुख उत्पादक कौन है? बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक जमैका, गिनी और गुयाना बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं। लौह अयस्क प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? लौह अयस्क उत्पादक प्रमुख देश चीन है। दोस्तों लोहे का उत्पादन चीन सबसे ज़्यादा करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है मैग्नीज उत्पादक प्रमुख देश कौन है? मैग्नीज उत्पादक प्रमुख देश अफ्रीका, ब्राज़ील, भारत। अफ्रीका, ब्राज़ील और भारत मैग्नीज के प्रमुख उत्पादक देश हैं। मैग्नीज उत्पादक प्रमुख देश। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तांबा उत्पादक प्रमुख देश कौन है? तांबा उत्पादक प्रमुख देश संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली, कनाडा और जाम्बिया। संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली, कनाडा और जाम्बिया तांबा के प्रमुख उत्पादक देश हैं। सोना उत्पादक प्रमुख देश कौन से हैं? सोना उत्पादक प्रमुख देश दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सोना के प्रमुख उत्पादक देश हैं। ओके, चांदी उत्पादक प्रमुख देश कौन से हैं? मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया चांदी के प्रमुख उत्पादक देश हैं। जस्ता उत्पादक प्रमुख देश कौन से हैं? जस्ता उत्पादक प्रमुख देश कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जस्ता उत्पादक प्रमुख देश है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टीन उत्पादक प्रमुख देश कौन से हैं? टीन उत्पादक प्रमुख देश इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन, बोलिविया, पूर्व सोवियत संघ या जिसको हम रूस कहते हैं। ओके, टीन के प्रमुख उत्पादक देश हैं। ओके, हीरा उत्पादक प्रमुख देश कौन से हैं? हीरा उत्पादक प्रमुख देश या प्रमुख क्षेत्र जोहान्सबर्ग और केपटाउन। जोहान्सबर्ग और केपटाउन दक्षिण अफ्रीका में है। ओके, जहां पर हीरा का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सीसा उत्पादक प्रमुख देश कौन से हैं? सीसा उत्पादक प्रमुख देश कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सीसा उत्पादक प्रमुख देश है। निकिल उत्पादक प्रमुख देश कौन से हैं? निकिल उत्पादक प्रमुख देश कनाडा है। कनाडा निकिल का प्रमुख उत्पादक देश है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है खनिज की कम गहराई पर खोदी गई खानें क्या कहलाती हैं? खनिज की कम गहराई पर खोदी गई
खुली खदान कहते हैं, लेकिन अधिक गहराई पर खोदी जाने वाली खदानों को या खानों को क्या कहा जाता है? अधिक गहराई पर खोदी जाने वाली खानों को कूप खदान कहा जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। पृथ्वी पर कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? पृथ्वी पर 2000 से अधिक प्रकार की खनिजें पाई जाती हैं। सामान्य खनिज कितने मुख्य तत्वों से बनते हैं? सामान्य खनिज 8 मुख्य तत्वों से बनते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है खनिज निर्माण तत्वों में किन चट्टानों की अधिक मात्रा बहुत अधिक है? सिलिकेट, कार्बोनेट और ऑक्साइड। सिलिकेट, कार्बोनेट और ऑक्साइड खनिज निर्माण तत्वों में चट्टानों की मात्रा अधिक होती है। ओके, चट्टानों का सर्वप्रथम खनिज कौन सा है? चट्टानों का सर्वप्रमुख खनिज क्वार्ज है। ओके, क्वार्ज चट्टानों का सर्वप्रमुख खनिज है। अगला है क्वार्ट्ज में कौन से तत्व पाए जाते हैं? सिलिकॉन और ऑक्सीजन क्वार्ट्ज में पाए जाते हैं। सिलिकॉन और ऑक्सीजन तत्वों के रासायनिक यौगिक को क्या कहते हैं? सिलिकॉन और ऑक्सीजन के रासायनिक यौगिक को क्वार्ट्ज या सिलिका कहते हैं। ओके, क्वार्ट्ज या सिलिका कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लोहा, तांबा, टीन, जस्ता, सीसा, चांदी, सोना किस प्रकार के खनिज हैं? लोहा, तांबा, टीन, जस्ता, सीसा, चांदी, सोना ये सभी धात्विक खनिज हैं, धात्विक प्रकार के खनिज हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम, एस्बेस्टस, नमक, नाइट्रेट, गंधक, सल्फर, हीरा, पन्ना किस प्रकार के खनिज हैं? दोस्तों ये सभी अधात्विक खनिज हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, आणविक संसाधन किस प्रकार के खनिज ईंधन है? किस प्रकार के खनिज हैं दोस्तों? ये सभी खनिज ईंधन है। खनिज ईंधन है। उद्योगों को कच्चा माल किससे प्राप्त होता है? उद्योगों को कच्चा माल किससे प्राप्त होता है? उद्योगों को कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है। उद्योगों को कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है। भारत का प्रमुख लौह एवं इस्पात उद्योग क्षेत्र कौन सा है? भारत का प्रमुख लौह एवं इस्पात उद्योग दामोदर घाटी क्षेत्र है। मनुष्य द्वारा निर्मित सबसे महत्वपूर्ण रेशा कौन सा है? यहाँ पे जॉन लिखा, यहाँ पे कौन सा सबसे महत्वपूर्ण रेशा कौन सा है? रेयान। रेयान सब मानव द्वारा निर्मित सबसे महत्वपूर्ण रेशा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। कागज का आविष्कार 105 ईस्वी में किसने किया था? कागज का आविष्कार 105 ईस्वी में तसाइलिन ने किया था। तसाइलिन किस देश का निवासी था? तसाइलिन चीन का निवासी था या चीन का रहने वाला था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इटली, स्पेन में कागज के कारखानों की स्थापना कब हुई? इटली और स्पेन में कागज के कारखानों की स्थापना 1150 ईस्वी में इटली और स्पेन में कागज के कारखानों की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन, जर्मनी में कागज के कारखाने की स्थापना कब हुई दोस्तों? जर्मनी में कागज के कारखाने की स्थापना 1291 ईस्वी में जर्मनी में कागज कारखाने की स्थापना हुई। ओके, फ्रांस में कागज के कारखाने की स्थापना कब हुई? फ्रांस में कागज के कारखाने की स्थापना 1179 या 1189 ईस्वी में कागज के कारखाने की स्थापना फ्रांस में हुई। ग्रेट ब्रिटेन में कागज के कारखाने की स्थापना कब हुई? ग्रेट ब्रिटेन में कागज के कारखाने की स्थापना 1330 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन में कागज के कारखाने की स्थापना हुई। ओके, सूती वस्त्र उद्योग का आधार क्या है? सूती वस्त्र उद्योग का आधार कपास सूती वस्त्र के उद्योग का आधार है। विश्व के 4 शीर्षस्थ ऊन उत्पादक देश कौन है? विश्व के 4 शीर्षस्थ उत्पादक ऊन देश
ऊन उत्पादक देश चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ईरान। चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ईरान में सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन किया जाता है। ओके दोस्तों, आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, भारत के किन शहरों में रेशमी वस्त्र उद्योग विकसित है? मैसूर, मुर्शिदाबाद, वाराणसी और अहमदाबाद में रेशमी वस्त्र उद्योग विकसित हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके दोस्तों, जय हिंद।